नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल हिंदू कथा सागर में हार्दिक स्वागत है। आज हम जानेंगे कि पापों का नाश करने वाली पाप मोचनी एकादशी व्रत कब है। इस बार पाप मोचनी एकादशी व्रत 5 अप्रैल 2024 को रखा जाएगा। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या, स्वर्ण की चोरी, मद्यपान, भोग विलास आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और मृत्यु के बाद व्यक्ति को स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। यहाँ तक पापमोचनी एकादशी व्रत कुयोनि में मिले जन्म से भी छुटकारा दिलाता है, पूर्वजों को मोक्ष मिलता है। जाने पापमोचनी एकादशी व्रत की कथा। प्राचीन काल में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वह भगवान शिव के परम भक्त थे। एक दिन मंजू गोसा नाम की एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी तपस्या भंग करने की योजना बनाई। कामदेव ने भी मुनि के तप को भंग करने के लिए मंजू घोषा का साथ दिया। मुनि को देखकर कामदेव के बस में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन आरंभ किया तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गायन पर और उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। महर्षि मेधावी शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर अप्सरा के साथ जीवन व्यतीत करने लगे। मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान न रहा। इस तरह करीब 57 साल गुजर गए। इसके बाद मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अब मेरा अधिक समय यहाँ रहना उचित नहीं। तब मुनि को समय का ज्ञान हुआ। तब उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना अधिक समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। उन्होंने अप्सरा को पिशाचिनी बन जाने का श्राप दिया। वो अप्सरा पिशाचिनी बन गई। उसने व्यथित होकर मुनि से कहा, साधुओं की संगत उत्तम फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरा बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं। अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्य आत्मा के साथ रहने पर मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपना क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई और उन्होंने अप्सरा को चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी व्रत करने को कहा। मंजू घोषा ने ऐसा ही किया। चूंकि एक तपस्वी होने के बाद मेधावी मुनि ने भोग विलास का पाप किया, इसलिए उन्होंने भी प्रायश्चित के लिए पाप मोचनी एकादशी व्रत किया। इसके फलस्वरूप अप्सरा पिशाचिनी की देह से छूट गई और स्वर्ग को चली गई। वहीं मुनि के भी सारे पाप नष्ट हो गए। अब जानेंगे पारण मुहूर्त के बारे में। जो लोग 5 अप्रैल को पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखेंगे, वे अगले दिन 6 अप्रैल को स्नान और दान के बाद पारण करेंगे। उस दिन पारण का समय सुबह 6:05 से सुबह 8:37 तक है। इस समय में आपको व्रत का पारण कर लेना है। 6 अप्रैल को द्वादशी तिथि का समापन सुबह 10:19 पर होगा। ओम जय एकादशी माता, मैया जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, तेरे नाम गिनाऊं देवी, भक्ति प्रदान करनी। गण गौरव की देनी माता, शास्त्रों में बरनी। ओम जय एकादशी माता। मार्गशीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना
विश्वतारिणी जनमी, शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा, मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। शोष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है, शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा, आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे, शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विजया फागुन कृष्ण पक्ष में शुक्लामल की, पाप मोचनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महावल की। ओम जय एकादशी माता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा, धन देने वाली, नाम बरुथनी कृष्ण पक्ष में बैसाख महावाली। ओम जय एकादशी माता। शुक्ल पक्ष में हुए मोहिनी, अपरा ज्येष्ठ कृष्ण पक्षी, नाम निर्जला सब सुख करनी, शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। योगिन नाम आषाढ़ में जानो, कृष्ण पक्ष करनी, देव शयनी नाम कहायो, शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। क्रामिक श्रावण मास में आवे, कृष्ण पक्ष कहिए, श्रावण शुक्ला हुए पवित्रा, आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। अजा भाद्रप्रद कृष्ण पक्ष की परिवर्तिनी शुक्ला, इंद्राष्टमी कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता। पापम कुलशा है शुक्ल पक्ष में आप हरण हारी, रमा मास कार्तिक में आवे, सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता। देवोत्थानी शुक्ल पक्ष की दुखनाशक मैया, पावन मास में करूं विनती, पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करनी, शुक्ल मास में हुई पद्मिनी, दुख दार्द हरनी। ओम जय एकादशी माता। जो कोई आरती एकादशी की भक्त सहित गावे, जन गुर दिता स्वर्ग का वासा, निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता। बोलो श्री विष्णु भगवान की जय, बोलो श्री लक्ष्मी माता की जय, बोलो एकादशी माता की जय।